हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे गोदान प्रेमचंद का उपन्यास, जो 1936 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। किसके द्वारा? प्रेमचंद। यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम और पूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 1880 से मृत्यु इनकी 1936 में हुई थी। पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं इसमें ग्रामीण पात्र में है होरी, धनिया का पति है। भोला से उसकी सगाई और दूसरा विवाह कराने का वादा करता है। इसी बात के संदर्भ में भोला से उसे 80,000 रुपये गाय को देता है। बेलारी गांव अवध प्रांत का निवासी है। गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा शौक। दो भाई हीरा और शोभा हैं। पाल पोस कर बड़ा किया और बाद में अलगोज। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। एक समय होरी ने भी महाजानी की थी। फसली बुखार से पीड़ित होता है। 3 बीघे का काश्तकार है। धनिया होरी की पत्नी है। तो ये सब याद रखने हैं। 6 संतानें हैं, जिसमें 3 जीवित है, गोबर, सोना और रूपा। तो होरी की धनिया की कितनी संतानें हैं? 6 में से कितनी है? 3 जीवित है, गोबर, सोना और रूपा। 36 साल उपन्यास के आरंभ में जल्दी ही आक्रोशित होती है और जल्दी ही पिघल भी जाती है। सीलिया को अपने घर शरण देती है। सीलिया को अपने घर शरण कौन देती है? धनिया। गोबर है जो होरी और धनिया का बेटा है। 16 साल उपन्यास के आरंभ में सांवला, लंबा, इखरा युवक, काम में रुचि नहीं, मुख पर असंतोष और विद्रोह है। जुनिया से संबंध बनाता है, जिसमें वह गर्भवती हो जाती है। लखनऊ में पहले अपना खोचा और बाद में गन्ना मिल की हड़ताल में गन्ना मिल में नौकरी करता है और मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल, बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी करता है। सोना होरी और धनिया की बड़ी बेटी है। 12 साल उपन्यास के आरंभ में लज्जाशील कुमारी है। सांवली, सुडौल पर्सन और चपल है। सोनारी के एक धनी किसान गोरी मेहता के लड़के से विवाह है। रूपा होरी और धनिया की छोटी बेटी है। 8 साल उपन्यास के आरंभ में आगे के जंग है। तो इनकी एज भी याद रखनी है। 8 साल उपन्यास के आरंभ से आगे एक जंग है। उम्र 5 से 6 वर्ष दी गई है। 5 से 6 वर्ष दी गई। बहुत ही ढीठ और रोनी है। राम सेवक महतो से विवाह किया था। जुनिया भोला की बेटी बाल विधवा है। ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। 2 बेटे हैं। चुन्नू मर जाता है और मंगल है। दाता दीन गांव में पशु चिकित्सक आचार्य है। होरी ने आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार लिए थे। तो होरी ने आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार किससे लिए थे? दाता दीन। वह इस गांव के नारद थे। होरी के पास बैल न बचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुआई का प्रबंध करता है। माता दीन, जो दाता दीन का पुत्र है, सीलिया चमारिन से संबंध रखता है। झुनिया को प्रेम पास में फंसाने का प्रयत्न करता है। सीलिया के पिता द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दाता दीन ने काशी के पंडितों द्वारा अनुष्ठान कराकर माता दीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया था, परंतु वह जनेऊ और पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतीहर बन गया था। अंत में सीलिया के साथ रहने लग जाता है। दुलारी सहियाने, जो गांव में नून, नमक, तेल, तंबाकू की दुकान है। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपए लिए। तो होरी ने दुलारी से कितने रुपए लिए थे? 40। ये याद रखना है। उनकी उम्र रखनी है। लेकर भाइयों को दिए थे। रिश्ते में होरी की भाभी लगती है।
होरी कभी कभी दिलगी भी करता है जिससे धनिया जलती है। गोंद पात्र है, गोंद पात्र में मंगरू साहू है जो होरी ने बैल के लिए 60 रुपए उधार लिए थे और गांव का सबसे धनी आदमी। तो गांव का सबसे धनी आदमी कौन है? मंगरू साहू, ये याद रखना है। होरी ने बैल के लिए कितने रुपए लिए थे? 60। 40 दुआइन से लिए थे और 30 रुपए किससे लिए थे? दाता भीम से। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये पटेश्वरी लाल पटवारी गांव में पुण्यात्मा नाम से मशहूर थे। मंगरू साहू को उकसाकर होरी पर नालिश करवाते थे। झिंगुरी सिंह गांव के सबसे बड़े महाजन, शहर के बड़े महाजन के एजेंट। पंडित नौखेराम है जो राय साहब का कारकुन है। होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। कारकुन मतलब जो पैसे वसूल करता था। सीलिया पिता हरकू हरकू है। सीलिया के पिता कौन है? हरकू है और माँ कालिया है। पुत्र रामू निमोनिया से मर जाता है। भोला होरी के गांव से मिले हुए पूरेवे का ग्वाला है। दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। पहली स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। 3 संतानें हैं, कामता बड़ा लड़का, जंगी छोटा लड़का और झुनिया। अपने गांव का मुखिया है। नोहरी विधवा है, भोला से दूसरा विवाह करता है। हीरा होरी का भाई है, गाय को जहर देकर घर से फरार। पूनिया हीरा की पत्नी है, बांस काटने को लेकर बंसोड़ चौधरी से लड़ती है। शोभा होरी का भाई है, अंत में सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दमंडी बंसोर बांस के सौदे में होरी से मिली भगत फिर धोखा देता है। दरोगा होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है। हीरा के घर की तलाशी लेने के बहाने होरी से रुपए चाहता है, पर धनिया का आक्रोश इसे असफल कर देता है। अतः गांव के महाजनों से रुपया वसूलता है। शहरी पात्र है। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव आंध्र प्रांत के निवासी। पिछले सत्याग्रह संग्राम में कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। राष्ट्रवादी संगीत प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज हैं। पत्नी को मरे 10 साल और दूसरी शादी नहीं की। 2 बच्चे हैं, रुद्रपाल सिंह लड़का, मीनाक्षी लड़की। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन। पिता से संपत्ति के साथ भक्ति भी पाई। परिवार बहुत विशाल था, सभी पृथक रियासत पर आश्रित थे। मेहता, तंखा, खन्ना और ओंकारनाथ राय साहब के सहपाठी थे। तो ये सहपाठी भी याद रखने हैं। राय साहब के सहपाठी कौन कौन थे? तो मेहता थे, तनखा थे, खन्ना थे, ओंकारनाथ। होरी से दंड वसूले जाने की खबर पाकर नौखेराम से पूरा धन मांगते हैं। नौखेराम और उनके साथी ओंकार नाथ को इसकी खबर देते हैं। तब राय साहब ने ओंकार नाथ की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबाया। जो यू प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है, ये सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गोदान से कथन और इसे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुंवर दिग्विजय सिंह से बेटी मीनाक्षी का विवाह कराते हैं। मीनाक्षी दिग्विजय सिंह के बुरे बर्ताव और अय्याश प्रवृत्ति के कारण उसे छोड़ देती है। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी मिलती है। डॉक्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि कौन सा पात्र कौन सा कार्य करता है। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित किया। विमेंस लीग में भाषण दिया। फ्रांस की अकादमी ने इनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति माना है। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नजर में दूसरा अपराध न था। हर गृहस्थी के मामलों में अनाड़ी थे। मिस मालती है जो इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई है। तो मिस मालती कौन है? डॉक्टर है। नवयुग की साक्षात प्रतिमा थी। झिझक संकोच का अभाव, हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओंकारनाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार कर जीतती है। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते हुए मालती उसकी ओर आकर्षित होती है। पिता मिस्टर कोल, 2 छोटी बहनें सरोज और वर्दा, विमेंस लीग की संस्थापक। नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुनी जाती है। मिर्जा कुशैर सूफी मुसलमान है, बड़े दिल
जिंदगीबाज और बेफिक्र जीव हैं। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूते की दुकान खोली। कौंसिल का सदस्य है, वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति हैं, शायरी और शराब के शौकीन, बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। इस कबड्डी में मेहता और खुर्शीद आमने सामने होते हैं। मिल में मजदूरी घटने के विरोध में हड़ताल करवाने वाले संघ के सभापति इस संघ के मंत्री पंडित ओंकार नाथ थे। वेश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो मिस्टर खन्ना कौन है? बैंक मैनेजर हैं और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस मालती के पासकों में थे शिष्टता और उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात आ जाते हैं। गोवंती देवी है जो मिस्टर खन्ना की पत्नी है, कविता लिखने का शौक है, मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती है। गौन पात्र में है ओंकारनाथ दैनिक पत्र बिजली के संपादक, साहित्य की सेवका दे, खुद को सिद्धांतों का पुजारी मानते हैं। पत्नी गोमती है। मिस्टर श्याम बिहारी तंखा वकील, परंतु वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के दलाल, तालुकेदारों और महाजनों को बैंक से कर्ज दिलाते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय। राजा सूर्य प्रताप सिंह राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। तो राजा सूर्य प्रताप सिंह क्या करते हैं? राय साहब के मुकाबले में चुनाव लड़ते हैं और फिर क्या होता है? हार जाते हैं। राय साहब के बेटे रुद्रपाल सिंह से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, परंतु रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से शादी करके विदेश चला जाता है। रुद्रपाल किससे शादी करता है? सरोज से। चुईया जो लखनऊ में गोबर झुनिया की पड़ोसी है और झुनिया के गर्भ और गोबर की चोट के बाद उनकी मदद करती है। सरोज मालती की बहन है, मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंधी विचारों का विरोध करती है। अब यहाँ पे कथा दी गई है गोदान की। तो ये थे अब तक पात्र, ग्रामीण पात्र। कथा। भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है। वह विधुर बोला भोला का विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है, तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित न मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा देने का वादा करता है। भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में गोबर की मुलाकात भोला की विधवा बेटी झुनिया से होती है, जो आगे प्रेम में परिणित होती है। गाय आने पर गांव वाले देखने आते हैं और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं, यह सोचकर कि अलगोजे में दरबार में रखे गए पैसों से होरी ने गाय खरीदी है। उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते। उससे हीरा को बड़ा दुख होता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है और वहाँ राय साहब मेहता, ओंकारनाथ, मालती आदि के बीच जमींदारी, विवाह सिद्धांत और अन्य मसलों पर बहस होती है। यहाँ मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और 1000 रुपए इनाम ले लेती है। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए न मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। अगले दिन शिकार पर जाते हैं। 3 टोलियां बनती है मेहता और मालती की। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। राय साहब और खन्ना है, तनखा और मिर्जा खुर्शीद है। खरीफ की बुआई से पहले नौखेराम कहलवाता है कि बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को तैयार हो जाता है। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की मृत्यु हो जाती है। हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पूनिया का भी खेत संभालता है। एक रात 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया होरी के घर आ जाती है, तो गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है। गांव की पंचायत होरी पर दंड लगाती है
कि धनिया पंचायत पर क्रोध करती है। होरी झिंगुरी के पास मकान रहन रखकर दंड चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। इधर दंड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। पूनिया इसकी सहायता करती है और भोला झुनिया और गोबर के प्रकरण से आहत हो होरी से गाय के रुपये मांगता है। न दे पाने पर उसके बैल खोलकर ले जाता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगी है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग दया क्षमा अपनाने का सुझाव देता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। अगली बुआई के समय होरी के पास बैल नहीं होते। इसका फायदा उठाकर दाता दीन होरी से सांझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। होरी ईंट बेचने जाता है तो मिल मालिक के साथ मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेता है। उधर गोबर नौकरी छोड़ खोचा लगाने लगता है, जिसमें अच्छी आमदनी होती है। वह एक दिन गांव में पहुंचता है और गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले आती है और वापसी में वह झुनिया को शहर ले जाना चाहता है। इस प्रसंग में धनिया से झगड़ा हो जाता है। माँ के पांव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बन बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। कन्या का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था और सिर पर चुनाव भी था। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वह मना करता है तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात करता है। शीलिया माता दीन के अनाज के ढेर से दुलारी सवियान को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज दे देती है, तो माता दीन उसे भला बुरा कहता है। शीलिया के बाप हरकू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देता है। धनिया शीलिया को अपने घर पर रख लेती है। सोना के विवाह के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपए लाएंगे। इस पर सोना शीलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी की बहुओं से नहीं पटती, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकाल देता है। नौखेराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर पर रख लेता है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू साहा को भड़काकर होरी की ईख नीलाम करवा देता है। उगाई की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपए नहीं देती। इस संकट में नोहरी और होरी को रुपये देकर उबारती है। गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे पता चलता है कि उसके खोचे की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा मर जाता है। जुनिया फिर से गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है। जुनिया को पीटता है, गालियां देता है। चुईया की सहायता से जुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है और गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, तो राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लीग होम मेंबर भी बन जाते हैं। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ज्यादा वेतन होने के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। मालती मेहता को अपने घर लाती है। मालती गोबर को माली रख लेती है और उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहना पसंद करती है। माता दीन शीलिया के बालक को प्यार करता है। बालक निमोनिया के कारण मर जाता है।
माता दीन सीलिया के प्रति पुनः आकर्षित हो जाता है, जाति के बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नौकेराम बेदखली का दावा करता है। माता दीन के सुझाव पर होरी रूपा की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपये ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद झुनिया व बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजबूरी करता है। एक दिन हीरा अचानक आ जाता है और होरी से माफी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट हो जाता है। उसको उल्टी होती है, उसे लू लग जाती है और होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी को मृत्यु शैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे है, यही इनका गोदान है। पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सेमरी और बेलारी गांव में कितने मील का अंतर है? तो 5 मील का। इंपोर्टेंट है। स्वराज स्वाधीन भारत और हंटर पात्रों का उल्लेख। सेमरी से लखनऊ 20 कोस दूर है। हजरतगंज और अमीनाबाद का उल्लेख है। कथन दिए गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। गोविंदी और मेहता का एक कथन है। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांव को सहलाने में कुशल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। होरी धनिया से कहती है। ऐसे ही कथन पूछे जाते हैं। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। दरिद्रता में विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लजता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। आशा में कितनी सुधा है। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वे संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है तो वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है तो उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव के हैं। इंपोर्टेंट है। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। तो ये भी पूछा जा सकता है होलारी होरी कहाँ पर रहता है? बेलारी में। और राय साहब अमरपाल सिंह की सेमरी में। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया माल गुजारी की जल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए या किसी के घर में आग लग जाए, किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसामियों के हाथों पिट जाए तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बंगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हो। राय साहब और होरी से कहते हैं, मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह विलास, धर्मिता
होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगूं तो मैं प्रजा का रक्त होगा। राय साहब होरी से कहते हैं, गरीब में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की और रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। राय साहब और दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सांवरिया, नौकर चाकर, कर्ज व्यवसाय क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ भी हो, आदमी नहीं। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके सुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्म काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चीसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भों पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं तो उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, राज साहब होरी से कहता है। हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं सकते, होरी गोबर से कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला, यह सब ढूंढता है नीरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरे नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न ही नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं गोबर और होरी। जायदाद किसी से जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे। हामी को खेती से क्या मिलता है, एक आने नफरी की मजदूरी फिर तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है। लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता, खेती छोड़ दे तो और क्या करें। नौकरी कहीं मिलती है फिर मर्जात भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, कोरी गोबर से कहता है। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया। यह बात नहीं है कि बेटा छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं सोचा तो हम भोगेंगे क्या। गोबर और होरी का संवाद। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। बांस काटने वाले चौधरी। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, छन छन पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहाँ नीचे का जन रव हम तक नहीं पहुंचता। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो
उसमें फंसती ही नहीं, तुरंत निकल जाती है। उनके लिए वह घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए, उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता, झुनिया गोबर से कहती है। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का जुगनू की चमक नहीं, बल्कि दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना। एक बार हाथ पकड़ लिया, उम्र भर निभा करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंद, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े, झुनिया गोबर से कहती है। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए? वह जो कुछ करे सब ठीक। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है, झुनिया गोबर से कहती। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतें तो के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द, झुनिया गोबर से कहती है। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता है कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है और समाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसे और खपे, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितना जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी, राय साहब कहते हैं। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। मिस्टर मेहता। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है, मिस्टर मेहता का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को, बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं? आप रूस की मिसाल देखेंगे, वहां इसके सिवाय और क्या क्या मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी, मिस्टर मेहता कहते हैं। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के हाथ साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं, राय साहब कहते हैं। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह क्या लिखेंगे? संपादक पंडित ओंकारनाथ कहते हैं, मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है, मिस्टर मेहता। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है, मिस्टर मेहता। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं,
समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। मिस्टर मेहता, आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। मालती और मेहता का संवाद है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे, बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं। मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूं कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रही और आत्मा की हत्या न कर होने पर। राय साहब का कथन है। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। स्वांग मतलब नाटक है। इससे तो अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौंसिल में आग लगा दूं, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारी और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए रुपए के जोर से उसके लिए भी सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरह चाय फेर दें। कभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं मिर्जापुर से। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। धन्य ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज देड़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। ये धनिया का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं, हमको कुल अपनी प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं, महाराज की उसके पीछे एक जीव की भी हत्या कर डालते हैं। ब्याहता न सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी मेरे बेटे ने ही। किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं। मुद्दा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। धनिया दाता दीन से कहती है। पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। धनिया कहती है। हम नहीं सहना बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत न हो जाए। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। धनिया का कथन है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिंधी हुई थी। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। जिन लोगों ने जितना भी घी खाया, उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलते हैं। जनता, मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बजवानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों उसकी आशा करता है? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं। वह अपने को मिटाया तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है, अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना क्या करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। मेहता मिर्जा खुर्शीद से कहती है।
आपके पास दान देने के लिए दया, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। मेहता का भाषण। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता है। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र को आना चाहती है तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्ति को अधिक महत्व दिया। वह अपने भाई का स्वत छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा। उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला है, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है तो आचार्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और इसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रोनती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। मेहता का भाषण है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां, समान प्रवृत्तियां, उनमें कोई विभिन्नता नहीं। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में न फंसे। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उत्तम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म, अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ, नारियों का त्याग एक तरफ है। मेहता का भाषण। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नहीं जाती है। राय साहब का कथन है। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्मा और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिकों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ से आई और कहाँ? मेहता का भाषण। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या का जरूरत नहीं और है पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या, आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या समझती है? वोटों का से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालत में जबान और कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहेंगे जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। मेहता का भाषण। वोट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। कौन कहता कि आपका क्षेत्र संकुचित है, उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य और पीछे कुछ। हमारा जीवन, हमारा घर, हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित और अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष है जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उनका रक्त निकाला जाता है। मेहता का भाषण। मुझे खेद है कि हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं
जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया और स्वाभिमान से गिरकर विलास की वस्तु बन गई। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा, उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया। पश्चिम में जी अच्छी है, वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वाभिमानी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उछल बना दिया। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता, आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहां की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल भाव या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। मेहता का भाषण। यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर है, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में साड़ों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी। संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन भर स्नेह और सहचार्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वही विवाह विच्छेद, परित्याग है, वह विश्वास है और वो आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। मेहता का भाषण। भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार। नारी में सेवा और संयम, कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना। मिसेज खन्ना मेहता से कहते हैं, यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाय बना दो। राय साहब, संपादक ओंकारनाथ। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। संपादक ओंकारनाथ कहते हैं, हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आ सकती। रोटियां ढालकर बंद कर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। माता दी, कहाँ है इस गांव में मजूरी और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे। मेहता नहीं कहलाते। धनिया होरी से, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। होरी धनिया से कहती है, यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। गोविंदी कहती है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू है। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न होगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कभी उनमें लय हो जाता है। मेहता गोविंद से, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसे शक्ति हो। मेहता गोविंद से कहती है, इम्पोर्टेंट है। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं।
उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ गुस्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हमें जीवन की शक्ति इतनी कम कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी छीन हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ी और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े रहे। उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही जो शक्ति और जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में, व पुरानी अदावतों में का बदला लेने और माँ बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष उपासना अहंकार का पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। यहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, ईश्वर वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है होठों पर मुस्कुराहट न आए, आंखों में आंसू न आए। मैं कहता हूँ अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। विज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, कोल्लू है। मेहता गोविंदी से कहती है। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है कि उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मेहता और गोविंदी का संवाद है। नारी केवल माता और उसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृ संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द मैं उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारित्व का। मेहता गोविंदी से कहता है। यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। गोबर झुंझुरी से कहता है। रुपये हो तो न हुक्का पानी का काम, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। गोबर होरी से कहती है। गर्मी उन्हें लगती है जो एक के 10 लेते हैं। हमें तो मजूर हैं। हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए लिए थे। उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला है और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200। गोबर दाता दीन से कहता है। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता पुत्र के सद्भाव को आज भी उसी तरह की चोट लग गई थी। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। गोबर धनिया से कहता। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है। मेहता खन्ना से कहता है। जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यो न निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईट पत्थर में जाएगा, अयासी में जाएगा। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हैं। जिंगोरी सिंह। किसान के लिए जमीन जान से प्यारी भी होती है, कुल मर्यादा से भी प्यारी। इम्पोर्टेंट है। माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं तो आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे, या घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। सोना सीलिया से कहती है। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है।
जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्तियां पड़ने पर हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस पर बेजार व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं, तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए तो उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। उस प्रायश्चित के पीछे वो हमारे 300 बिगड़ गए तो हम बेधर्म होकर ही रहना है। तो फिर जो कुछ करूंगा तत् पश्चाताप करूंगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी उनका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से ईश्वर प्रसन्न प्रताप प्राप्त होते हैं। माता दीन दाता दीन से कहता है। दाता दीन माता दीन का पिता पुत्र से संबंध संवाद। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता है और वह था मानव जाति की एकता। एकात्मवाद, सर्वात्मवाद, अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक की दृष्टि से ही देखते हैं। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मानव समाज की एकता में महत्ता का दृढ़ विश्वास था। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन तो इन्हीं माताओं का बेटा है। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता है? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती। इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने बेटे से मिटाने से काम न चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह जैसे किन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवत का कुछ त्याग करना पड़ता है। मालती का चिंतन। अज्ञान की भांति भी सरल, निष्कपट एवं सुनहरे स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह उसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुष्य समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निहिरता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसका आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मगन रहता है। यथार्थ कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक, और उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं, केवल एक बंधन में बन जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर सहचार्य के खरीद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता भी है या नहीं। सभी पत्थर तो खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बनते। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन आ जाता, जीवन सा नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता, मालती संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाता है। मेहता मालती से कहता है। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझसे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता है। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने,
तो तुम आज मुझ पर भी यह आक्षेप न करते, मालती मेहता से कहती है। प्रेम सीधी सादी गाँव नहीं है, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देती। मेहता मालती से कहता है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं। हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। मालती मेहता से कहते हैं, छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना, ज्ञानार्जन इसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है या छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आंख उठाकर भी न देखे। सत्य कथन है भैया। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है, यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है, और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। मिर्जा साहब की धारणा थी कि रूप के बाजार में वहां स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती है, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाए तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित होती हैं। मेहता का ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचता है। हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते, असमत सतीत हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा। मिर्जा खुर्शीद, मैं नहीं समझती तुम किस तर्क में इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुक्तखोर बनाया और उसके आत्मगौरव जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी नहीं किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का उपकार किया। मालती मेहता से कहती है, मोह ही विनाश की जड़ है। जब प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है। वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पलवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती है, जिसमें तो प्राण है फैलने की असीम शक्ति है। तुमसे ज्यादा निकट संसार में मेरा कोई नहीं है। मैंने बहुत ही दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की जरूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की जरूरत है। जब मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए तो मैंने तुम्हें पहचाना न था। भोग और आत्मा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने पाकर उसे प्रेरणा दी स्थिरता में। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता। जिसकी मुझे तुमने आशा न की थी, उसका दायित्व मेरे ऊपर है। मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी वही बनी रहूंगी। ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफी है। यह मेरी पूर्णता है। मालती और मेहता से कहते, प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार कराना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजरे में बंद करके आपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित कर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में ये बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। यह भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग
और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत नहीं, तब तक जीवन का मोह नहीं, स्वार्थ पर जोर नहीं। जिस दिन मोह आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगेगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंदी नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था, जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है, जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई की मची हुई है। अंधविश्वास का कपट, धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है, तुम भी न सुनोगे तो तुम सुनने वाले कहाँ से आएंगे। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है, मालती मेहता से कहती है। पर्दा होता है हवा के लिए, आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। यही मर्द का धर्म है, जिसकी भां पकड़ी उसे क्या छोड़ना। होरी, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। जितनी दबी उतनी ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेबस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार है। तो भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। राम सेवक, यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निभा न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उनके दामाद है। जब उनका दौरा गांव में हो जाए तो किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करे और नगर नायाज दे। नहीं, ये एक रिपोर्ट में गांव का गांव बन जाए। कभी कानून को आते हैं तो कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, तो कभी जज और कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। राम सेवक कहता है, पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। जिसे पेट को रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्जात और इज्जत सब हो। औरों की तरह तुमने दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो जेल में होता, फांसी पर गया होता। गोबर होरी से कहता है। और ये इम्पोर्टेंट है कथन। मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है, न इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख। सुख तो जब है कि सभी मोटे हो। हीरा, होरी हीरा से कहे, जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए, कर्तव्य निपटाए हुए कामों का क्या मोह। मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके। उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा नहीं कर सके। तो ये थी गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप 2-3 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि जब भी समझ में आएंगे। इससे संबंधित जो कथन है, इनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।